नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के कन्हैया नगर इलाके की है। आपको बता दें कि आज हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कन्हैया नगर इलाके के रामलीला ग्राउंड में। जी हाँ, रामलीला पार्क जिसको हम बोलते हैं। आपको बता दें कि आज 21 जून 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मोदी जी का एक ही नारा, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो सुरक्षित रहेगा इंडिया। उसी के चलते यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक किसी तरीके का प्रोग्राम यहाँ रखा है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, यहाँ पर योगा दिवस मनाया जा रहा है। इस समय तकरीबन शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग सीधा लाइव प्रसारण कर रहे हैं। मेरे सामने देख पा रहे हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं वो हैं श्री गोयल साहब। जी हाँ, वीरेंद्र गोयल जी, जो कि त्रिनगर मंडल अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और इस पार्क के जो हैं वो संरक्षण हैं। तो चलिए, वो प्रधान भी हैं इस पार्क के। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ खासी बातचीत और आइए करते हैं कार्यकर्ताओं से बातचीत। दिखाएंगे आपको यहाँ की योगा दिवस का जो भी प्रोग्राम है उसकी लाइव टेलीकास्टिंग। चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन, रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो बस जीने का ढंग, झूले जो हम उड़कर गगन, योगा से जागा संसार झूले जो हम है, उड़कर गगन, योगा से जागा संसार झूले जो हम उड़कर है। गगन। ये आस्था है संस्कृति जिससे जुड़ी है प्रकृति, विश्वास ये एक योग है, अब दूर हर एक रोग है। आलस से हम लड़ते रहे, हर रोज योग करते रहे, ये ऊर्जा है एक जीत की, इसमें शांति संगीत की। शक्ति है ये एक साधना, है प्रेम की आराधना, निर्मल हो अंतर आत्मा, मिल जाएगा परमात्मा। यही जीवन का एक सार है, योगा से जागा संसार है। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है। सर, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन जो लोग आपको नए देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, क्या नाम है, किस पोस्ट पे है, सब बता दीजिए। मैं वीरेंद्र गोयल, अध्यक्ष जनहित फाउंडेशन और पूर्व जिला महामंत्री, और मैंने संगठन में भारतीय जनता पार्टी में काम किया और उसी सोच में सेवा ही संगठन है जो हमें संदेश दिया हुआ है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मोदी जी ने, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी ने, जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी हैं और हमारे मुकेश गांधी जी ने। उसी को फॉलो करते हुए हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य होता है, एक ही धारणा होती है, एक ही सोच होती है, सेवा ही संगठन है। और आज जहाँ तक 21 जून की बात है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा है और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर ये साबित करके दिखाया, क्योंकि ये खाली योग दिवस हिंदुस्तान में नहीं मनाया जाता, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी पूरे विश्व के अंदर। और ऐसी सोच हमारे मोदी जी ने दी, उन्होंने ये कहा कि अगर योग के माध्यम से योग और साथ में स्वस्थ रहना है तो हमारी जो संस्कृति और स्वस्थ रहने की जो नीति हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है पूरे संसार को, उसको साधुवाद देने के लिए और सबको याद दिलाने के लिए एक बार, और एक सिंबॉलिक नहीं बल्कि हम ये प्रेरणा देते हैं आज के दिन के माध्यम से, प्रतिदिन हमें योग करने चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और जैसे कोरोना जैसी महामारी आई है उससे भी लड़ने के लिए हम बार बार इम्यूनिटी की बात करते हैं और हम समझते हैं विटामिन सी या जिंकोविट से इम्यूनिटी आएगी, बल्कि इम्यूनिटी योग से बढ़ती है। तो मेरा सभी से आग्रह है हम संदेश लेकर जाएं और आगे योग करें, ऐसी मेरी सोच है। रिफ्रेशमेंट है आज के कार्यक्रम के अंदर?
क्योंकि हर योगा के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए चाहिए होता है, तो क्या कुछ रिफ्रेशमेंट? नहीं, हमने लिक्विड दिया हुआ है, उसमें मैंगो जूस है, एप्पल जूस है और साथ में चेरी लीची जूस है। इस तरह का लिक्विड हमने दिया हुआ है, यहाँ लिक्विड की व्यवस्था है, सब लेकर जाएंगे। तकरीबन कितने लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है? चाहे देखिए, हमारा ये सारा सामूहिक कार्यक्रम था। हमारे भारतीय जनता पार्टी त्रिनगर मंडल का जितनी भी RW NGOs हैं, तो हमने कुछ लोगों को यहाँ बुलाया था, क्योंकि कोरोना की वजह से ये हमारा सरकार का भी आदेश था कि संख्या कम होनी चाहिए, हमें कोरोना के नियमों का पालन करना चाहिए। तो लगभग फिर भी यहाँ पर 60-62 की संख्या आज हो गई थी। हमने सारे नियमों का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग रखी, मास्क लगा कर किया, तो हमने इस तरह से आज जो संख्या रही लगभग 60 के आसपास रही। सर एक आखिरी सवाल, तकरीबन कहते हैं हर कार्यक्रम में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ा देता है। हाँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कौन थे? देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये सबका एक सामूहिक कार्यक्रम था। यहाँ पर जितने भी हमारे त्रिनगर के प्रमुख लोग हैं, जो हमें हमेशा समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनमें आदरणीय बिहारी लाल जी हो गए, हमारे जिले से मंजीत सिंह थे, मंडल के अध्यक्ष मुकेश गांधी जी हैं, हमारे नामधारी निर्मल सिंह जी हैं, ऐसी बहुत विभूतियाँ यहाँ थी। शिक्षक भी हमारे यहाँ से हैं, विनीता जी हैं, रामकेश जी हैं, जिले की मंत्री मीनू गोयल यहाँ पर है, हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह से काफ़ी प्रमुख लोग यहाँ पर आए थे और सभी बराबर थे। अभी जैसे हमारे एक वक्ता हमारे आदरणीय बिहारी लाल जी ने कहा, हमने सबके आगे बैठ के योग करने की बात रहनी चाहिए, यहाँ कोई नेता की बात नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दीपक जी, वैसे तो त्रिनगर में सभी आपको जानते हैं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम दीपक बसोया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अभी युवा मोर्चे में केशवपुरम जिले का उपाध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है और साथ ही में भी एक नया दायित्व और दिया है, जो रामपुरा मंडल के अंदर, रामपुरा वार्ड के अंदर मुझे युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। सर आज 21 जून 2021 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम पे जो आपने इस दिवस के उपलक्ष्य में कराया? 21 जून पूरे विश्व में योगा दिवस के नाम से हमारे मोदी जी ने ही पूरा इसका जो है प्रचार किया है और बनने लगा है। पूरे धरती पे इसके आज के दिन योग किया जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना कह करके सिर्फ योग ही करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने देखा भी था, हम स्वयं योग भी कर रहे थे, पौना घंटे लगातार हमने योग किया। जितने भी आसन योगाचार्य जी ने कराए थे वो सारे हमने भिन्न भिन्न प्रकार के सभी तरह के आसन हमने किए और लोगों ने भी सबने किए और पूरा पसीना बहाया। और ये नहीं है कि आज एक दिन योगा करके और हम अपने घर में ऐसे ही बैठ जाएंगे, इसको हम निरंतर पार्कों में या अपने घरों में और इसकी वीडियो बना के शेयर करेंगे सब जगह, ताकि लोग पूरे साल निरंतर योगा करते रहे और अपने स्वस्थ रहें। तकरीबन कितने लोग आज के कार्यक्रम में शामिल हुए? तकरीबन 125 से 150 लोग करीब आज के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और कोरोना काल के बाद बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है कि लोग इतने आ सके हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से योग किया है और इसका आनंद उठाया है। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज 21 जून 2021 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुकेश गांधी, भारतीय जनता पार्टी त्रिनगर मंडल का अध्यक्ष का दायित्व है। आज जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, उसी नियमित हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 7वां योग दिवस आज मनाया। इसकी सभी को शुभकामनाएं। योग दिवस के ऊपर योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी सभी से अपेक्षा। आज ये जानकारी दी गई योग शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। यहाँ पे कई अन्य योग यहाँ बताए गए, चाहे BP के लिए हो, हार्ट के पेशेंट के लिए हो और सर्वाइकल के लिए हो, सभी को यहाँ योगों की जानकारी दी गई। जिस प्रकार से आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, बढ़ता चला जा रहा है, उसी नियमित आज ये योग दिवस का हमारा एक पड़ाव पूरा हुआ। सर वीरेंद्र गोयल जी जो हैं वो समय समय पर ऐसे कुछ कार्यक्रम करवाते रहते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यक्रम है उनको उनकी याद में कराया जाए, चाहे बच्चों के कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन की बात की जाए या आज योगा की बात की जाए, तो हमेशा कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। क्या 2 शब्दों से नवाजना पसंद करेंगे गोयल साहब को? ये देखो, ये अपने अपने एक संस्कार में होता है। जो एक सामाजिक आदमी होता है वो समाज के कार्यों में हमेशा लगा रहता है, उसको ये संस्कारों में मिलता है। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो ये इनके एक नेचर में है कि समाज की सेवा करना, समाज के विभिन्न कार्यों को भरीभूत करना और समाज को, आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से इन कार्यों से एक सेवा भाव से और किस प्रकार से इनको फायदा हो पाए, इसी प्रकार से वो इन कार्यों को प्रति सिर लगे रहते हैं और करते रहते हैं और वो समाज के लिए एक रोल मॉडल है। सर तीसरी लहर जो कि आने वाली है, कहते हैं कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि खत्म नहीं हुआ, वो कभी ना कभी ज़रूर बैक मारेगा। तो उसके बचाव के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, हमारे लोगों को? ये जो तीसरी लहर का आप कह रहे हैं सभी जगह सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बात और भी कह रहे हैं कि आप उचित दूरी का पालन करें, मास्क को लगाए रखें, तो हम उन समस्याओं से भी पार पा जाएंगे
अगर हम मास्क को लगा के रखेंगे, उचित दूरी को बना के रखेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे तो शायद हम इस लहर से, तीसरे कहर से बच पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैं निर्मल से नामधारी बीच में पूर्व चेयरमैन नगर निगम गाजियाबाद। पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। वहाँ पर हमारे यहाँ योगा के कई केंद्र हैं वहाँ पर, और बहुत बढ़िया चल रहे हैं बिल्कुल। एक यहाँ उत्तराखंड की हैं मानसी जोशी, वो वहाँ पर आदि योगा का कार्यक्रम वहाँ चला रही हैं और सफलतापूर्वक चल रहा है। जो भी नाम आ गया हुआ है।